फाइनली मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका। नोटिस करो मैं ये वीडियो की टाइटल में एक्चुअली मैंने सर्वाइव लिखा। द रीज़न इज़ कि अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हुआ, बट ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर 2 लड़कों ने अपनी जान दे दी बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड ऑल। तो माई सेल्फ और यार मैं खुद भी कई सारे डिप्रेसिव स्टेजेस से गया था और कई सारे सुसाइडल थॉट्स आए थे मेरे को यार कि यार नहीं हो सकता ये हो गई है। बट एनीवे ये आई वांट टू गिव अ लाइक क्विक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो का कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग से डिमोटिवेट करना, फिर इसकी तरफ मतलब डिमोटिवेट करना। आई एक्चुअली वॉन्ट यू टू इन्जॉय दिस 4 years ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी भर याद रहेंगे। बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अमॉन्ग दोज 2 स्टूडेंट जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ नहीं है। सो एज अ प्रोटेक्टर और एज अ बड़े भाई आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस एसेंशियल थिंग्स जो एक्चुअली में आपकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है चेंजिंग इन योर माइंड सेट। और वो भी कौन सा वाला माइंडसेट, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंडसेट विच इज़ नथिंग टू लूज माइंडसेट। देखिए बेसिकली दिस माइंडसेट इज़ वेयर यू हैव नथिंग टू लूज, बेसिकली लाइक यू नेवर लूज, ईदर यू विन और ईदर यू गेट समथिंग न्यू टू लर्न। दिस नथिंग लाइक लूजिंग या फिर हारना। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि यू नो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो इनके जो कंपेनियंस थे, तो यू नो व्हाट दे वुड से कि जब हम लोग जंग पे जाएंगे तो हमारे लिए हार कुछ भी नहीं है, हार जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है। या तो हम जीतेंगे या फिर अल्लाह हमें शहादत देगा। वी विल गेट व्हाट यू से लाइक मार्टरडम हम बेसिकली शहादत। तो दैट वाज द माइंडसेट कि हारना कुछ भी नहीं। तो बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट कि वो लोग हारने तो नहीं वाले, या तो जीतने वाले या तो शहादत, उसकी वजह से वो लोग कई सारे बड़े बड़े मतलब यू नो न्यूमरस बैटल में आते थे फियरलेस। तो दिस इज व्हाट माइंडसेट इवन आई वांट यू टू हैव कि व्हेन यू डेवलप दिस माइंडसेट ईदर यू फेस डिफिकल्टी इन विच केसेस में आप मतलब जीत नहीं सकते, देन यू अंडरस्टैंड हाँ यार मेरे से यहाँ पे गलती हुई, तो आई थिंक यहाँ पे मेरे को सुधाराव लाना चाहिए, बेटरमेंट इधर हो सकता, so on so forth. When you get this mindset, I'm telling you, you are unstoppable. So you may have heard your first impression is your best impression. देखिए अब you know this is a new fresh place, नए लोग हैं तो आप किसी को नहीं जानते और कोई आपको नहीं जानता। So you know it is like the best place to change your personality and show like a real or you know a better you. अगर आपका सेकेंड ईयर या फिर 12th जो स्टैंडर्ड था, यू नो इफ़ यू हैड दोज एक्सपीरियंस कि यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे एंड यू फेल्ट लाइक काइंड ऑफ लेफ्ट आउट, और इफ़ यू कैरी द सेम पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इवन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, देयर इज़ अ हाई चांस कि यू नो यू विल बी अगेन ट्रीटेड द सेम वे। तो देख रहे आप कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं थी, इवन तो मे बी इट इज़ अ हाई चांसेस, बट मोर इट वॉज इन आवर पर्सनैलिटी, हमारे उसमें था। तो यू नो आई वुड से यू नीड टू लर्न टू बी अ बिट मोर कैरिज्मेटिक। अब कैरिज्मेटिक इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, आई नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू वांट। फॉर नाउ लेट्स कीप कैरिज्मा अ बिट सिंपल कि यू नो इट कंप्राइजेज ऑफ 2 बेसिस। सब में पहला है कि यू नो बी अ बिट रिस्पेक्टफुल। अब वो क्या है, ऑब्वियसली अब जैसे आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि सब दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल रहो, अच्छे से तरीके से बात करो, वो भी है, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट ऑफ दिस एलिमेंट इज रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। इट माइट बी शॉकिंग बट यू नो वी मेक लाइक सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक, हाँ यार हम तो गरीब है, सो एंड सो फोर्थ, लाइक देयर इज सो मच। तो यू नो डोंट डू लाइक दैट, बी रेस्पेक्टफुल टू योर ओन सेल्फ ऑल्सो। देखिए यार यू नीड टू शो योर प्रेजेंस ऑल्सो। अब इससे मेरा मतलब क्या है, यू नो यू नीड टू बी अ बिट मोर एग्रेसिव बाय योर प्रेजेंस। देखिए सबसे ज़्यादा बुली और रैगिंग उसके साथ होती जो यू नो बहुत टॉलरेबल है। तो यू नो आई एम सेइंग टू बी द ऑपोजिट एंड बिकम एक्सट्रीमली इनटॉलरेबल अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मिसबिहेव और बुलिंग। तो यू नो जब आप पहले
शुरुआत में ऐसा होना शुरू होंगे तो फिर देयर इज अ हाई चांसेस दैट यू विल अवॉइड द दैट काइंड ऑफ मिसबिहेविंग फॉर योरसेल्फ, रैगिंग है, बुलिंग है, so on and so forth. So yeah, this is the two main pillar elements of charisma. Next up, don't study every single day. Now I know most of you are gonna lose on it कि यार ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप में से कई सारे लोग जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख के आ रहे होंगे, बट इंजीनियरिंग का केस अलग है कि यहाँ पे जो है आपको मतलब मोस्टली प्रिपरेशन आपको मतलब आपके वो जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर रहता है मोस्टली दे गिव द रिपीटिंग क्वेश्चंस लाइक आई एम सेइंग दिस क्योंकि ताकि आप बर्नआउट से बचो कि डेली स्टडी करने से मतलब थोड़ा स्ट्रेस होता है आपको कई सारा फ्री टाइम मिलेगा कि आपको जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ करने से आपको अटैचमेंट है, आप वो करने के लिए थोड़ा फ्री रहेंगे. सो दैट्स माई एडवाइस कि डेली मत स्टडी करो. बट इवन दो स्टडिंग आई एम सीइंग पढ़ने का है, बट कब अगर मिड एग्जाम आने वाला है तो उससे एक हफ्ता पहले, और अगर सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है तो उससे 2 से 3 हफ्ते पहले, बस दैट्स इट. थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट द ईयर पढ़ लेते बैठने की ज़रूरत नहीं है. बट या बाय ऑल मीन्स इफ़ यू लव स्टडिंग गो फॉर इट. बट या मेरा यही है कि यू विल हैव मोर टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बी इन कॉन्टैक्ट विद योर सीनियर्स एज मच एज पॉसिबल. और वो भी मैं कुछ सारे सीनियर्स बोलो इमीडिएट सीनियर्स. वाई? क्योंकि देखो यार ऑलमोस्ट आपको के पूरे कॉलेज का ब्लूप्रिंट मिल सकता. और बाय द वे ये सब चीज़ रोको. इमीडिएट सीनियर्स क्या है? इमीडिएट सीनियर्स देखिए बेसिकली वो है जो एग्जैक्टली अभी सेकेंड ईयर में है, जैसा मैं बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर, नाउ आई एम योर इमीडिएट सीनियर. तो या आप मेरे से लोग से कांटेक्ट में रह सकते हैं क्योंकि आई हैव लाइक मी माई सेल्फ और जो भी आपके जो इमीडिएट सीनियर्स है वो लोग के पास एक पूरा कॉलेज का एक ब्लूप्रिंट रहता कि कॉलेज में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कि अटेंडेंस का क्या मसला है, कि पढ़ाई में मतलब कौन से सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को आप लाइट ले सकते हैं, कौन से फैकल्टी को सीरियस है, हाँ भाई इनकी क्लास में ज़रा गौर से सुनो, ये इनके इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे रहते हैं, हाँ इन पढ़ाते समझ भी नहीं आता, यूट्यूब से पढ़ लो, सो ऑन सो फोर्थ. तो या मैं मेरा भी केस बोलता हूँ कि आई हैड टॉकिंग टू दिस वन सीनियर. तो ही वॉज लाइक हाँ यार ये सब्जेक्ट लाइट है तो मैं एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले भी पढ़ लेता हूँ. बस एक CAG बोल के हम लोग एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का. तो ही वॉज लाइक यार इसमें बहुत लोग फेल हुए, ये सब्जेक्ट में बहुत लोग फेल हुए, और तो फिर कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सब्जेक्ट एंड यू विल फिनिश द फर्स्ट ईयर. और हाँ एक्चुअली में जब पेपर आया तो कई सारे हमारे क्लास में लोग थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े मतलब वो ट्रबल में थे जब CAG का पेपर दिया. बट आई वॉज लाइक यार easily क्योंकि आई फोकस सो मच ऑन CAG एंड या आई विल पास इन दैट सब्जेक्ट. तो दिस इज द ये आपको फ़ायदा मिलेंगे अगर आप जब इमीडिएट अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहेंगे. तो हम लोग इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंजीनियरिंग का ऑब्वियसली है स्टडिंग. तो हाउ टू स्टडी इज you just go through the previous question papers, that's it. That is like the most effective studying tip I can give you कि बस अपने जो कॉलेज का जो क्वेश्चन पेपर है उसके थ्रू आप आई एम सॉरी उसके अगेन गो थ्रू हो जाओ. इट विल गिव यू लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स पॉसिबल. क्योंकि देखिए मोस्टली हर कॉलेज वाले ना अनलाइक JEE और नीट और जो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो रिपीट अपना करेंगे नहीं क्वेश्चन पेपर, तो जस्ट अनलाइक दोस्त आपके कॉलेज वाले मोस्ट प्रोबेबली रिपीट करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, इधर उधर थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, पर मोस्टली क्वेश्चन पेपर सेम रहेंगे, आपका रिपीटिंग क्वेश्चन रहेंगे. सी ये जो मैं जब ये टैक्टिक यूज़ करा, माई सेकेंड सेम वॉज द बेस्ट सेमेस्टर इवन दो आई हैव gone through only 2 semester, but I think this was the best exam so far क्योंकि I was like almost prepared कि यार ये questions आने वाले और exactly almost ये वो exactly questions आए. तो it helped me a lot in second sem और compared to first sem I was like studying through going through the notes, मतलब ये भी पढ़ रहा हूँ वो भी पढ़ रहा हूँ ये भी वो भी और इसमें से अच्छे खासे तो important भी नहीं थे, मतलब it won't come in exam like that type के थे. तो it was like less effort but more result. देखिए अपनी फैकल्टी से अपना कनेक्शन अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट विल इंक्रीज योर रेपुटेशन लाइक हेल्प ब्रो, लाइक ट्रस्ट मी. इवन अगर आप जब 4th ईयर में रहेंगे तो ये लोग आपके जो फैकल्टी रहेंगे आपकी, और मतलब जब आपकी रेपुटेशन इतनी हाई रहेंगी तो दे विल लाइक पुश यू फॉर द प्लेसमेंट कि यार ये लोग जाके रिकमेंड करेंगे आपके वास्ते कि
ये स्टूडेंट को मेरी तरफ से है, ये आप मतलब ये इंटरव्यू के लिए इट विल बी बेनिफिशियल, तो यू नो इट विल इंक्रीज योर रेपुटेशन मच। और इंटरनल मार्क्स तो वो लोग आपको ही ज़्यादा देंगे व्हेन यू कीप योर फैकल्टी इन टच। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन पेपर्स मंगो उनसे, यू नो डाउट्स पूछो, नहीं भी समझ मतलब समझ में भी आ रहा तो एक आध देखा थोड़ा इधर उधर से डाउट्स पूछो, मोस्टली पर्सनली। यू नो द अनफॉर्चुनेट जो केस हुआ था जहाँ पे 2 स्टूडेंट्स उसमें अपनी जान दिए, उसमें से एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो फेल हुआ, उसका जो फैकल्टी था केमिस्ट्री का, ही वॉज एक्सट्रीमली अग्रेसिव टुवर्ड्स हिम कि यार तुम पढ़ते नहीं थे मेरी क्लास में, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते। पूरी क्लास में सामने उसने इंसल्ट की थी कि यू आर अ वर्स्ट स्टूडेंट, सो एंड सो फोर्थ। कि तो फिर यू नो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि he committed a suicide. But imagine if he would like be like how I'm saying कि यार क्वेश्चन पेपर मांगता था, वो डाउट्स पूछता था, तो अगर उसके ना एक इमेज अच्छी बन जाती थी, इवन तो ही स्टडीड वर्स्ट, इवन तो ही फेल्ड, लेकिन उसके फैकल्टी स्टिल आके उसको बोलते थे आई कांट बिलीव, खैर ट्राई दो, आई होप द बेस्ट फॉर यू। तो ऐसा मैंने कई सारे केसेस देखे आज पेपर में गए, तो यू नो दे मेंटेन सो गुड कनेक्शंस एंड रिलेशंस विद देयर टीचर के टीचर कांट बिलीव। और वो आके बोलते थे नहीं मेरे ख्याल से पेपर में कुछ मतलब वो करेक्शन इन्विजिलेटर ने कुछ गलती की, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, आई होप द बेस्ट फॉर यू, लाइक लिटरली। तो आई होप कि आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप अपना रिलेशन अच्छा बनेंगे टीचर से, तो यू नो दिस थिंग विल हैपन। एट लास्ट में इतना कहना चाहूँगा यार, देखो मेरा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया फाइनली, तो यू नो दिस वाज द मोस्ट जेन्युइन एडवाइस आई कुड गिव इट टू यू कि यार आई विश के यार मुझे भी कुछ बोल सकता है। तो दिस वाज माय मैक्सिमम एंड बेस्ट एफर्ट कि यार ताकि आप लोग वो 2 अनफॉर्चुनेट जो सोल्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो आप उनके साथ एंड अप नहीं होना। दैट इज़ माई बेस्ट एफर्ट सो फार बाय ऑल मीन्स। यू नो ये इंजीनियरिंग के जो 4 साल रहने वाले आपके वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और फन जर्नी रहने वाली है, इफ़ यू टुक इट इन द राइट वे। जैसा मैंने कहा, यू नो दिस विल बी मोस्ट मेमोरेबल, लाइक जब आप जॉब में रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, तो यू नो यू विल जस्ट लुक बैक एट दिस डेज कि यार अलग ही फन डेज थे। सो या दिस विल बी एन अमेजिंग जर्नी एंड आई होप कि यार आप लोग ये वीडियोस जितना से हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में जी हाँ आप खुद किसी की लाइफ बचा सकते हैं, यू नो एक्चुअली में आप किसी की लाइफ बचा सकते हैं। तो या एनीवेज आई होप you the best for these 4 years. So you know I wish you all the best. I wish you so I wish you all the best for this journey of 4 years. And with that मुझे याद रखना, until then bye.